जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती हैं। द टाइप वन इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो ये इस फॉर्म की होती है जिसमें p और q क्या होते हैं, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं e की पावर p dx, अगर आपके पास ये इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e की पावर p dx और इसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, इसमें है dy बाई डी एक्स था, इसमें लिखते हैं dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसमें p और q क्या होंगे, उसमें थे p और q फंक्शन ऑफ x ओनली, इसमें p एंड q क्या है, आर फंक्शंस ऑफ y ओनली और कांस्टेंट्स। ठीक है, जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IFS इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये आता है e की पावर, उसमें था p dx, इसमें इंटीग्रल ऑफ p dy और इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, उसमें क्या था x y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें क्या होगा, इट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रल इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह यहाँ पे यहाँ dx होता है तो यहाँ dy प्लस में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो ये कौन सी फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है, फर्स्ट। बस तो इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखो यहाँ पे p क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इज p एंड कोफिशिएंट ऑफ y हियर इज 2, तो p इज इक्वल टू 2 एंड q क्या है, ये आपका साइन एक्स हो गया। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालने से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, हियर p इज 2, 2 dx का इंटीग्रल 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखा था हमने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, e रेज पावर 2x, q इज साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, e रेज पावर 2x dx प्लस c। हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे ये वाली, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, साइन एक्स ई रेज पावर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके सॉल्व करिए और उसके बाद इसका आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन ये कौन सी टाइप है बताइए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट। फर्स्ट टाइप है, तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया आपको आइडिया लग जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब p यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट इज p, सर ये बताना फर्स्ट कैसे। तो dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स प्लस p इसी फॉर्म की आ रही है आपके पास। यस। ठीक है, dx बाई डी वाई आ रहा होगा तो फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, है ना। फिर उसको अगर कई बार ऐसा है कि फॉर्म होती ही नहीं है, उसको फॉर्म में क्रिएट बनाना पड़ता है, वो भी देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट p है, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है बताइए, 1 बाई एक्स एंड q इज एक्स स्क्वायर। अब देखो देखो मैंने ये लिखा था ऊपर, p और q जो हैं फंक्शन ऑफ क्या होते हैं, x ओनली, या तो x होंगे या कांस्टेंट होंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई कुछ बन गया तो इसका मतलब वो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे p और q तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इट इज इंटेग्रल ऑफ पी ई की पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो पी आपके पास क्या था 1/x, और 1/x का इंटेग्रल क्या होता है log x। अब यहां देखो एक चीज, e रेस पावर log x क्या होता है, e रेस पावर log fx, इट इज fx। ये रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। e रेस पावर log fx इज गिवन, तो fx होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ fx की जगह क्या है x। x, तो इट इज x। तो यहाँ मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, e रेस पावर log x is x। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor equal to whole integral q into integrating factor dx plus c। Y integrating factor is your x, q here is x square, integrating factor is x, तो x क्यूब आ गया, x क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है x 4/4। तो ये क्या है आपके पास, इज अ कैसे सोल्यूशन है ये, इट इज अ जनरल सोल्यूशन। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो उससे हमेशा क्या निकलता है, जनरल सोल्यूशन ही निकलता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलता है, जब उसके साथ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हों क्वेश्चन में कि x इज दिस y इज दिस, तो आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, वो इसमें पुट कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन कोई भी आता है ना, वहां लिखा होता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ना वहां पे ये आपको मेंशन होगा कि इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस है, तो वहां पे सिंपल ये मेंशन होगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आ गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो फर्स्ट 3 फॉर्म जो मैंने बताई थी वो कौन सी थी, कौन सी थी, दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या आती थी, आप dy dx वाले अलग अलग कर देते थे, इंटीग्रेट करते थे। मैंने फोर्थ फॉर्म बताई रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, या किसी चीज को जो एक्स वाई में एक खिचड़ी पकी हुई है इक्वेशन है और दैट इज कोई है, तो उसको आप z पुट करके। और फिफ्थ मैंने बताई थी जो कल, दैट इज होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री आनी चाहिए। एंड लास्ट इज दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आएगा इन सभी इनमें से ही, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आ गया, अब आप इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये इनमें से कौन सी फॉर्म है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखो कि पहले dy और dx को अलग अलग कर दें तो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। यहाँ देखो ये फॉर्म है, ये dx है, ये dx है, अगर मैं dx को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो यहाँ y रह जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ वेरिएबल, 3 फॉर्म निकल गई। और होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है ना, डिग्री का यहाँ पे 1 आ रहा है, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, तो ये बची आपकी 6th फॉर्म। तो अब मैं ये देखता हूँ कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है। तो पहले तो dy का dy बाई dx बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सर हाँ जी, वेरिएबल सेपरेबल कैसे नहीं है, दोबारा बताना। वेरिएबल सेपरेबल इसलिए नहीं है, अगर ये मैं यहाँ पे ऐसे लिखता और इसको मैं ट्रांसपोज कर देता cot x, यहाँ पे आता -2xy, यहाँ पे dx आ जाता कॉमन लेके। अगर आप वेरिएबल सेपरेट करते तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म करती, 2xy है, ये कहाँ से y की तरफ जाता, यहाँ पे x है, ठीक है। ये ऐसे ही यस होना, y वाले एक तरफ करते हैं, x वाले एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल भी फॉर्म तो बन ही रही, तो होमोजेनियस भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइडिंग बाय क्या करोगे, बोलिए किससे डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो dy बाई dx बनाना है हमें, तो यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx 2xy, dx को dx से कर दिया, यहाँ 1 हो गया, और cot x dx बाई dx यहाँ भी 1 हो गया, dy बाई dx बन गया।
अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या करेंगे? इतना तो आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है, तो अब dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे? कंपेयरिंग विद dy by dx plus py is equal to q. What is the value of p? बताइए, p की 2x वैल्यू? upon 1 plus x square. Yes, and what is the value of q? It is cot x over 1 plus x square. हो जाएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, चलिए मैं कर देता हूँ उसको एक स्टेप तक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर p dx, p आपके पास है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, फंक्शन नीचे है, डिफरेंशियल ऊपर है, आपने किया था, फंक्शन नीचे डिफरेंशियल ऊपर हो तो क्या होता है? लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था ई लॉग एफ एक्स। ई लॉग एफ एक्स क्या होता है? fx. एफ एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है? इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर whole integral q into if dx plus c. Substitute the value. Y integrating factor is 1 plus x square. Q is cot x over 1 plus x square. Integrating factor है 1 plus x square dx plus c. ये कैंसिल हो गया आपका। cot x का इंटेग्रल क्या होता है? What is Log sin x. बिल्कुल ठीक है, इंटेग्रल ऑफ cot x is log sin x plus c is a general solution of differential equation. 3 फॉर्म में से पहले ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है पहले चेक करेंगे। चलिए y dx, ये उधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं ऐसे वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करता हूं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं है? नहीं है। नो सर। dx के नीचे अगर ये ले जाएं, ये इधर ले जाएं, वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन रही। चलिए फर्स्ट 3 फॉर्म तो डिलीट वो हो गई, इसमें से तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने इसको। अब अगली क्या है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कुछ z पुट करके चलता है? हाँ जी बताइए। नहीं चलता। अब आ जाते हैं होमोजीनियस पे। चलिए होमोजीनियस बनानी है तो पहले मैं dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस ये, ऊपर डिग्री 1, ये डिग्री 1, ये डिग्री 2। हाँ जी, होमोजीनियस है ये? नो सर। चलो जी, ये भी हो गया। अब अगली आ गई आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर ये इस तरह भी हो तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसको ट्रांसपोज भी कर दूं ऐसे तो ये 0 बनेगा। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फॉर्म 1? नो सर। ये नहीं है। इसका मतलब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप नहीं है। फर्स्ट टाइप नहीं है तो बची आपकी लास्ट टाइप, तो वही हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह इसी से यहीं से पुट करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं मैं। ये आ गया, यहां भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको इंडिपेंडेंटली डिवाइड करो, माइनस वाई बाय माइनस एक्स बाय वाई, और ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस वाई हो जाएगा डी एक्स बाई डी। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई। बन रही है फॉर्म ये? कौन सी Yes, फॉर्म? sir. तो ये आपकी फॉर्म कौन सी बन गई? ऑफ सेकंड टाइप जो मैंने बताई थी। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे वैसे ही, कंपेयरिंग विद डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब देखिए
मैंने वहां पे क्या बोला था, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ, उसमें था x ओनली, इसमें था y ओनली। क्या बन रहे हैं y के फंक्शन p और q? यस सर। ठीक है, p क्या है आपके पास 1/y, q क्या है y। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम है, उसमें x को रिप्लेसमेंट विद y है। एक्सक्यूज वहां मी सर। तक हाँ जी, सर जो ऊपर जो dy/dx वाला इसलिए नहीं था ना क्योंकि उसमें p और q वो उसमें नहीं थे, x में नहीं थे या हाँ कांस्टेंट नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल वही, इसलिए हमने ओके उसको सर। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी 1/y, तो ये बन गया 1/y का इंटीग्रल log y, और e log ऑफ फंक्शन इज फंक्शन, तो ये y बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज गिवन बाय, इट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y, q is also your y, integrating factor is y dy plus c, तो y into y is y square। ठीक है, अब y square का इंटीग्रल क्या होता है, y cube by 3 plus c is a जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें सारे ही या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 और टाइप 2। तो आपने देख लेना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकेंड टाइप है, तो उसके हिसाब से आपने अप्रोप्रिएटली उसका सोल्यूशन लिख देना है। हाँ जी, किसी को इसमें डाउट?